सुरेश नाम का एक युवक यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन 2 बार वह यूपीएससी की परीक्षा में फेल हो जाता है। वह ज़िंदगी से निराश हो जाता है और अब उसे समझ नहीं आता कि वह क्या रास्ता अपनाए जिससे वह अपना और अपने परिवार का जीवन सुधार सके। इसी चिंता से वह इतना अधिक निराश हो जाता है कि वह हर प्रकार का नशा करने लगता है और धीरे धीरे इसका आदी हो जाता है। उसकी ज़िंदगी अब नर्क बन गई थी। अपनी विधवा माँ और बहन पर भी वह एक बोझ बन चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास तो होता है, पर नशे की इस लत को वह छोड़ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाने लगता है। गांव का ही एक दूसरा लड़का अनुज, जो सुरेश का दोस्त भी था, अपने दम पर मेहनत करके एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया था और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा में अपना योगदान दे रहा था। एक दिन अनुज भारत अपने गांव में आता है। सुरेश भी उसे मिलने के लिए उसके घर जाता है। वह अनुज को अपने जीवन की सारी बातें बताता है और उससे पूछता है कि अब वह क्या करे। उसने तो अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से खराब कर दी है। सुरेश अनुज से उसकी सफलता का रहस्य जानने की कोशिश करता है। तब अनुज बोला कि मेरे पास एक रहस्यमयी मंत्र है, परंतु तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें इसे ज़रूर बताऊंगा। इस रहस्यमयी मंत्र से तुम्हारी ज़िंदगी भी 100% बदल जाएगी। पर रहस्यमयी मंत्र जानने के लिए तुम्हें कल गांव के बाहर नदी के पास सुबह 4 बजे मुझे मिलना होगा। वहीं पर मैं तुम्हें यह मंत्र बता दूंगा। सुरेश को रात भर नींद नहीं आती है और अनुज की सफलता का रहस्य जानने के लिए वह इतना बेचैन हो जाता है कि उस रात वह नशा करना ही भूल जाता है। सुबह होते ही वह अनुज से मिलने के लिए नदी के पास पहुंच जाता है। अनुज ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई में खड़े होने के लिए कहा। सुरेश नदी में उतरकर आगे जाने लगता है। जैसे ही पानी उसके नाक तक पहुंचा, पीछे से अनुज ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। सुरेश अपने प्राण बचाने के लिए और बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगता है, लेकिन अनुज उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर था। उसने उसे काफ़ी देर तक पानी में डुबोए रखा। सुरेश ने सोचा कि आज तो उसका अंतिम समय आ गया है और उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया था, परंतु तभी अनुज ने उसे छोड़ दिया और पानी से बाहर खींच लाता है। सुरेश ने जल्दी जल्दी गहरी सांसें ली। अनुज ने उससे पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? सुरेश ने कहा, मैं जल्दी से बाहर आकर सांस लेना चाहता था और अपने प्राण बचाना चाहता था। अनुज ने कहा, तुम तो नशा करके धीरे धीरे अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हो, तो फिर आज क्यों अपना जीवन बचाना चाह रहे हो? तभी आसानी से मर क्यों नहीं गए? सुरेश के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अनुज ने कहा, तुम मेरी सफलता का रहस्य जानने यहाँ आए थे ना? यही मेरी सफलता का रहस्यमयी मंत्र है जिसे तुम जानना चाहते थे। सुरेश ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। अनुज ने कहा, जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते थे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें सफल बनने से रोक पाए। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी हर सांस को दांव पर लगाकर मेहनत करनी होगी। एक लौ की तरह खुद को जलाना होगा, तभी तुम्हें सफलता का उजाला दिखेगा। तब तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से रोक नहीं पाएगी। बस तुम्हारे अंदर की शक्ति ही उतनी मजबूत होनी चाहिए। मेहनत का नशा ही सबसे बड़ा नशा होना चाहिए और इसके आगे तुम सारे नशे भूल जाओगे। सुरेश समझ जाता है कि अनुज उसे क्या बताना चाह रहा है और इस प्रकार वह अनुज की बातों को ध्यान में रखते हुए मेहनत करना शुरू करता है और इस बार वह मेहनत को ही अपना सबसे बड़ा नशा बना लेता है। वह हर कदम पर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता है।